हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेडमी के न्यू फ़ोन रेडमी 9 के बारे में, जो कि इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों इस फ़ोन के सभी स्पेसिफिकेशन बाहर आ गए हैं और आज हम बात करेंगे कि इस फ़ोन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और यह फ़ोन प्राइस के हिसाब से सही है या गलत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर दोस्तों सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो इसमें हमें प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। और दोस्तों यह फ़ोन देखने में हमें पोको X2 और रेडमी नोट 8 प्रो इन दोनों के बीच का मिक्सर देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें एक रिंग के अंदर कैमरा देखने को मिलता है और पीछे की तरफ ही हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम इसकी स्क्रीन की, तो इसमें हमें 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है, जो कि 401 PPI पर आती है। और दोस्तों इसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों बात करें हम इसके प्रोसेसर की, तो इसमें हमें मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर मिलता है, जो कि माली G52 GPU पर बेस्ड है। और दोस्तों अगर बात करें इसकी रैम और इंटरनल मेमोरी की, तो इसमें हमें इंडियन वेरिएंट्स में 3 GB और 4 GB की रैम देखने को मिलती है। और अगर बात करें इंटरनल मेमोरी की, तो इसमें हमें 32 और 64 GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर बात करें इसके OS की या ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें हमें MIUI का 11 देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 10 पर आता है। और दोस्तों इसमें हमें 5020 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 10 वोल्ट के चार्जर के साथ आती है। लेकिन दोस्तों फ़ोन है यह 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर को भी सपोर्ट करता है। अगर दोस्तों बात करें इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि मेन कैमरे की, तो इसमें दोस्तों हमें क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और फिर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें हमें सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि वाटर ड्रॉप नोच के साथ आता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसके बाकी सभी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि हमें पीछे की तरफ कैमरे के जस्ट नीचे देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके अलावा इसमें हमें दोस्तों IR ब्लास्टर सेंसर देखने को मिलता है, P2i की इसमें कोटिंग देखने को मिलती है और यह 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, 3.5 mm जैक देखने को मिलता है और Type-C भी देखने को मिलती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है प्राइस। तो दोस्तों देखा जाएगा कि यह इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च होगा। जहाँ तक दोस्तों हमें लगता है यह फ़ोन हमें 10,000 के अंडर प्राइस में देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों जब फ़ोन लॉन्च होगा तब देखेंगे कि इसकी क्या प्राइस है। लेकिन दोस्तों अगर यह फ़ोन 10,000 की प्राइस में लॉन्च होता है तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपको अंडर 10,000 के में। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फ्रेंड।